गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नई क्लास पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 3 फियोफाइसी। सामान्य भाषा में इसे ब्राउन एल्गी कहते हैं। कॉमनली इट इज कॉल्ड ब्राउन एल्गी या भूरे शैवाल। मेंबर्स, इसमें पाए जाने वाले जो मेंबर्स हैं वो अधिकांशतः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं, मैरीन होते हैं। अधिकांश जेनरा चट्टानों पर व सब लिटोरल क्षेत्रों में या उपवेलांचली एरियाज में उगते हैं। भारत में करीब इसके 93 जेनरा हैं। रेंज इन स्ट्रक्चर सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। इनका ब्राउन कलर एक विशेष प्रकार के कैरोटीनॉइड फ्यूकोजेंथिन की उपस्थिति के कारण होता है। फ्यूकोजेंथिन की अधिक मात्रा में उपस्थिति जो क्लोरोफिल का ग्रीन कलर है उसको छुपा देती है, इसलिए ये मेंबर्स जो है वो भूरे शैवाल कहलाते हैं। थैलस की जो ग्रोथ है एपिकल या इंटरकैलरी या हम ट्राइकोथैलिक इसे कह सकते हैं। सेल वॉल इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 लेयर्स। सेल वॉल जो है वो 2 भागों में, 2 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। सेल वॉल में जो माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें सेल्यूलोज के साथ साथ मेनान और जाइलन पॉलीसेकेराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन एडिशन टू दिस, इसके साथ साथ फ्यूसिनिक एसिड भी एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल वॉल का। प्राइमरी वॉल एंड मिडल लैमेला कंटेन एल्जीनिक एसिड, यानी कि जो बाहर की वॉल है और मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल और मिडल लैमेला जो है उनमें एल्जीनिक एसिड पाया जाता है और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्रोमेटोफोर्स इलिप्सॉइडल या डिस्कॉइड होते हैं शेप में। दे कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथिन, वाइलोजेंथिन एंड टाइटोजेंथिन। ये सभी जो है ज़ैंथोफिल्स हैं। क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी पाया जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल जो है लैमिनेरिन, टाइप ऑफ स्टार्च। लैमिनेरिन जो है वो एक प्रकार की स्टार्च होती है। इसके साथ साथ शुगर एल्कोहल होता है जिसका नाम है मैनिटॉल। कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स और फैट भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूओस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स के द्वारा होता है। फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनमें 2 लेटरली इंसर्टेड अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं। पार्श्व में निवेशित असमान लंबाई के फ्लैजेला होते हैं, जिसमें से जो लार्जर वन है, जो बड़ा है, वो एंटीरियर साइड पे सिचुएटेड होता है और पेंटोनिमेटिक टाइप का होता है, और जो छोटा स्मॉलर वन है वो पोस्टीरियर होता है और साथ ही साथ वो एक्रोनिमेटिक टाइप का होता है। यानी कि एक्रोनिमेटिक का मतलब होता है स्मूथ टाइप या विप्लैश टाइप। विप्लैश टाइप। इसी प्रकार से जो पेंटोनिमेटिक है वो टिंजल टाइप का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूओस्पोर एप्लानोस्पोर के फॉर्मेशन से होता है। स्पोर्स जो है 2 डिफरेंट टाइप के स्पोरेंजिया में पाए जाते हैं, यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया, यानी कि एक कोष्ठीय बीजाणुधानी और बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी। स्पोर्स और गैमीट्स जो हैं वो दोनों ही बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समयुग्मन, असमयुग्मन और विषम युग्मन प्रकार का होता है। ये फियोफाइसी के कैरेक्टर्स हैं। और आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, यानी कि समरूपी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। फ्रिश ने 1935 में फियोफाइसी को 9 ऑर्डर्स में विभाजित किया, क्लासीफाई किया। उनमें से एक है एक्टोकार्पेल्स। एक्टोकार्पेल्स में थैलस जो है वो विषम तंतु की, यानी कि हिट्रोट्राइकस होता है, पैरेन्काइमेटस, और
स्यूडोपैरेन्काइमेटस प्रकार का हो सकता है और एकल अक्षीय या यूनिएक्सियल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में या बहुकोष्ठीय बीजाणुधानियों में द्विगुणित बीजाणु बनते हैं और यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया या एक कोष्ठीय बीजाणुधानी में हैप्लॉइड स्पोर्स या अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतः आइसोगेमस प्रकार का होता है और लाइफ साइकिल होती है डिप्लोबायोटिक और डाइजेनेटिक टाइप की होती है। ये आइए हम इसके मेंबर के बारे में पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में इसका एक मेंबर है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। एक्टोस का मतलब होता है एक्सटर्नल, कार्पोस का मतलब होता है फ्रूट, यानी कि ऐसा मेंबर जिसमें फ्रूट बाहर की ओर पाया जाता है। इन दोनों को जोड़कर इसका नाम एक्टोकार्पस रखा गया है। सिस्टमेटिक पोजीशन है फ्यूफाइटा, फ्यूफाइसी, एक्टोकार्पेल्स ऑर्डर, एक्टोकार्पस। अब ये पाया कहाँ जाता है? ये सामान्यतः लिटोरल एंड सब लिटोरल जोन्स में, समुद्र के लिटोरल और सुप्रा लिटोरल रीजन्स में पाया जाता है, यानी कि अधिवेलांचली क्षेत्र बोलते हैं सुप्रालिटोरल को, ऐसे प्रदेश जहाँ से आगे ज्वार का जल नहीं पहुँच सकता। मतलब टाइड्स जो आती हैं समुद्र में उन इस भाग में, इससे आगे, इस भाग से आगे समुद्र का टाइड का जल जो है वो नहीं पहुँच सकता। चट्टानों पर भी पाए जाते हैं, शैवालों और अन्य शैवालों पर भी ये पाए जाते हैं। इन इंडिया दे आर फाउंड एज एपीफाइट, बड़ी एल्गी पे, जैसे एक्टोकार्पस कॉनिफेरस जो है ये स्पीशीज़ फ्यूकस और लैमिनेरिया, दूसरी जो ब्राउन एल्गी है, इन पर एपीफाइट के रूप में पाए जाते हैं। ये एक प्लांट है एक्टोकार्पस। इस तरह से इसका थैलस नज़र आता है। ये इस पे यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया लगे हुए हैं, ये प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। ये ब्रांच्ड फिलामेंट है। एक सिंगल सेल की हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, क्रोमेटोफोर्स हैं, पायरेनॉइड प्रेजेंट है और एक ये सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सम स्पीशीज़ आर एपिजोइक ऑल्सो। अभी हमने एपीफाइट का पढ़ा। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एपिजोइक या हम ये कहते हैं अधिजांतव के रूप में होती हैं। ये फिश के फिन्स पर पाई जाती हैं। एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस, ये जो है फिश के फिन पर पाई जाने वाली स्पीशीज़ है। एंडोफिटिक स्पीशीज़ है जो दूसरे पादप के अंदर पाई जाती है, दैट इज़ एक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस। तो अब लेते हैं इसकी थैलस स्ट्रक्चर। प्लांट बॉडी हेटेरोट्राइकस, ये मैंने आपको बताया। इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है प्रोस्ट्रेट राइजोइडल सिस्टम, यानी कि ऐसा जो कि अटैचमेंट के काम में आता है, और दूसरा होता है एन इरेक्ट ब्रांच्ड सिस्टम। प्रोस्ट्रेट सिस्टम होता है श्यान तंत्र और इरेक्ट जो सिस्टम होता है वो होता है ऊर्ध्व तंत्र। प्रोस्टेट सिस्टम जो है वो भूमि के साथ साथ ऊपर रेंगता है और ये ब्रांच्ड होता है। थैलस रिमेन्स अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम पे अटैच किसके, इस सिस्टम की सहायता से प्लांट जो है वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहता है। जो इरेक्ट पार्ट है थैलस का वो सामान्यतः ब्रांच्ड होता है, यूजुअली ब्रांच्ड, एंड द ब्रांचेस अराइज जस्ट बीनीथ द ट्रांसवर्स सेप्टा ऑफ द सेल्स। जो उनमें अनुप्रस्थ पट पाए जाते हैं उनके नीचे से स्टार्ट होता है। ब्रांचिंग हमेशा पार्श्व से होती है, लेटरल होती है। डिस्टल पार्ट ऑफ ईच फिलामेंट, प्रत्येक फिलामेंट का जो दूर का भाग है वो एक म्यूसिलेजिनस हेयर्स में परिवर्तित हो जाता है, टर्मिनेट होता है। ये जो म्यूसिलेजिनस हेयर हैं ये लॉन्ग हैं, कलरलेस हैं और वैक्यूलेटेड होते हैं। एक सिंगल सेल की स्ट्रक्चर अगर हम लेते हैं तो जो फिलामेंट है एक्टोकार्पस के, दे आर मेड अप ऑफ यूनी न्यूक्लिएट रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल सेल्स। ये देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा था,
ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर सेल है जिसके अंदर 2 सेल वॉल है, एक आउटर सेल वॉल है, एक इनर सेल वॉल है। इनर लेयर जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और आउटर लेयर जो है वो इसमें जिलेटिनस लेयर कंपोज्ड ऑफ जिलेटिन एंड फ्यूकॉइडिन। प्रोटोप्लाज्मिक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है और रिबन शेप्ड क्रोमैटोफोर्स होते हैं और प्रत्येक क्रोमैटोफोर में एक नेकेड पायरेनॉइड पाया जाता है। क्रोमैटोफोर में जो पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन, बहुत अधिक मात्रा के अंदर। रिजर्व फूड मटेरियल लैमिनेरियन, अ टाइप ऑफ स्टार्च, एंड मैनिटोल, अ शुगर एल्कोहल। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज रिप्रोडक्शन। जो एक्टोकार्पस है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाईफ्लैजिलेटेड जूओस्पोर की सहायता से होता है। जो स्पोरोफाइट है वो ये डिप्लॉयड प्लांट है जिसमें 2 टाइप के स्पोरेंजिया बनते हैं। एक होता है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया जो कि हैप्लॉयड जूओस्पोर्स बनाएगा और दूसरा होता है प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया जो कि डिप्लॉयड जूओस्पोर बनाएगा। ये दोनों ही टाइप के जूओस्पोरेंजिया, ये दोनों ही टाइप के बीजाणुधानियाँ जो हैं वो एक सेम प्लांट पर भी हो सकती हैं और डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकती हैं। नाउ यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया किस प्रकार से बनते हैं? ये यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया जो है ये सिंगल एकल रूप से स्मॉल ब्रांचलेट की टिप्स से बनते हैं। ये बॉर्न ऑन शॉर्ट लेटरल ब्रांचलेट्स एपिकल सेल से बनते हैं। एपिकल सेल जो है या टर्मिनल सेल जो है वो साइज में बड़ी हो जाती है और इसका जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, ये देखिए डायग्राम में दिखा रखा है, ये एपिकल सेल है। ये एपिकल सेल साइज में बड़ी हो जाती है और इसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है वो पहला डिवीज़न मियोटिकली करेगा। फर्स्ट डिवीज़न होगा, एक सेकेंड, ये देखिए, फर्स्ट डिवीज़न होगा मियोटिक डिवीज़न यानी कि अर्धसूत्री विभाजन और उसके बाद समसूत्री विभाजन होते हैं जिससे 32 to 64 न्यूक्लियाई हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनते हैं। प्रोटोप्लाज्म और क्रोमैटोफोर्स डिवाइड होकर न्यूक्लियाई को घेर लेते हैं और प्रत्येक यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट जो है वो पियर शेप्ड होता है, हैप्लॉयड है, बाईफ्लैजिलेटेड जूओस्पोर में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए यहाँ इस प्रकार से ये एंटीरियर फ्लैजेलम है जो कि पेंटोनिमेटिक टाइप का है और ये लोअर जो है फ्लैजेलम है, पोस्टीरियर फ्लैजेलम है, ये विप्लैश टाइप का होता है। जूओस्पोर में दोनों फ्लैजेला लेटरली इंसर्टेड होते हैं, पार्श्व में निवेशित होते हैं। एंटीरियर फ्लैजेलम लार्ज पेंटोनिमेटिक या टिंजल टाइप का होता है। पोस्टीरियर फिलामेंट जो है फ्लैजेलम जो है वो स्मॉल एक्रोनिमेटिक या स्मूथ टाइप का या विप्लैश प्रकार का होता है। सभी जूओस्पोर्स जो हैं वो एक स्पोरेंजिया में एक छोटा सा छेद होने के कारण बने स्पेस में से निकल जाते हैं और ये थोड़े से टाइम तक के लिए पानी के अंदर स्विम करेंगे और पानी में लगभग 30 मिनट्स तक के, उसके बाद ये किसी सबस्ट्रेटम पे अपना फ्लैजेला को विदड्रॉ कर लेंगे, अपनायित कर लेंगे और अपने चारों ओर एक झिल्ली बना लेंगे या वॉल सिक्रीट कर लेंगे और किसी सबस्ट्रेटम पे अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर अटैच होकर ये नया प्लांट बनाते हैं और ये जो प्लांट बनाएंगे ये जो है वो गैमीटोफिटिक प्लांट कहलाता है, ये गैमीटोफाइट कहलाता है। इनका जर्मिनेशन का पीरियड 2 से 3 घंटे तक होता है ना, और फिर इसके बाद ये हैप्लॉइड फिलामेंट बनाएंगे और इस तरह से एक स्पोरोफाइट है। एक स्पोरोफाइट में हैप्लॉइड जूओस्पोर बनते हैं और ये हैप्लॉइड जूओस्पोर जो कि यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में बनते हैं, ये जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाते हैं जिसे हम गैमीटोफाइट कहते हैं। एक स्पोरोफाइट पर जो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया होती है उसमें निर्मित हैप्लॉइड जूओस्पोर द्वारा गैमीटोफाइट प्लांट का निर्माण होता है। अब अगला हम लेते हैं प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया। ये भी उसी प्रकार से डिप्लॉयड प्लांट की शॉर्ट लेटरल ब्रांच की एपिकल सेल से डेवलप होते हैं या टर्मिनल सेल से डेवलप होते हैं। एपिकल सेल
ये डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखिए एपिकल सेल एनलार्ज होकर बड़ी होकर कोन लाइक हो जाती है और बहुत सारे ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीजन्स से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं जो लोक्यूल्स के रूप में क्लियर, ये देखिए यहाँ पे टायर्स बनने शुरू हो गए, क्लियर टायर्स बनने शुरू हो जाते हैं, सुस्पष्ट सोपानों में परिवर्तन में अरेंज रहती हैं, व्यवस्थित हो जाती हैं। इसमें सभी डिवीजन्स जो हैं वो माइटोटिक, सभी डिवीज़न माइटोटिक होते हैं, यानी कि सभी विभाजन जो है वो समसूत्री विभाजन होते हैं। सभी न्यूक्लियाई इस प्रकार से डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, इस प्रकार प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया बनते हैं और ये स्पोरेंजिया सेसाइल या छोटी सी वृंत युक्त होते हैं, शेप में ओवल या सिलेंड्रिकल, दोनों ही शेप्स हो सकती हैं। ये प्रत्येक कोशिका से एक बाईफ्लैजिलेटेड, उसी प्रकार से बाईफ्लैजिलेटेड डिप्लॉयड ज़ूओस्पोर बनता है। इस डिप्लॉयड ज़ूओस्पोर को हम माइटोस्पोर कहते हैं या हम इसे न्यूट्रल स्पोर भी कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोशिका से ये खंड है ना, प्रत्येक कोशिका से एक बाईफ्लैजिलेटेड डिप्लॉयड ज़ूओस्पोर बनता है जिसे हम माइटोस्पोर या न्यूट्रल स्पोर कहते हैं। ये ज़ूओस्पोर स्पोरेंजिया से लोक्यूल्स की वॉल टूटने पर या एपिकल लेटरल सरफेस में उत्पन्न छिद्र द्वारा, देखिए यहाँ से या फिर साइड से छिद्र द्वारा धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। कुछ समय तक पानी के अंदर स्विम करेंगे और आफ्टर सम टाइम दे गेट अटैच्ड टू सम सबस्ट्रेटम और ये जर्मिनेट होकर फिर क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड, ये जर्मिनेट होकर बनाते हैं डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। सो स्पोरोफाइट में यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से गैमीटोफाइट बनता है और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस तीनों ही प्रकार का हो सकता है। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में ये एनाइसोगैमस प्रकार का होता है। एक्टोकार्पस सिलिकुलोसिस में फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी पाई जाती है, यानी कि कार्यकी असंयुग्मन पाया जाता है, और एक्टोकार्पस सिकंडस स्पीशीज के अंदर मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी यानी कि आकारिकी, इसमें होता है कार्यकी और ये है आकारिकी, जो कि स्ट्रक्चर के आधार पर है और यहाँ वर्किंग के आधार पर है। गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन, जो युग्मक धानियों जो है वो बहुकोष्ठीय होती हैं जिनके अंदर गैमीट्स का निर्माण होता है। इन युग्मक धानियों का निर्माण उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से बहुकोष्ठीय बीजाणु धानियों का निर्माण होता है, यानी कि स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया जो है प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया के तरह ही होते हैं। ये भी सेसाइल या शॉर्टली स्टाक्ड भी हो सकती हैं। दे डेवलप सिंगली, उसी प्रकार से ये भी एपिकल लेटरल ब्रांचलेट की एपिकल सेल या टर्मिनल सेल से डेवलप होती हैं। तो गैमेटेंजियल इनिशियल उसी प्रकार से डिवाइड करेगा, ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा जिससे 6 to 12 सेल्स बनेंगी और ये जो है सिर्फ रोज़ में यूनिसीरिएट रो में शुरू में एडजस्ट होती हैं, अरेंज होती हैं। फिर जब रिपीटेडली अनुप्रस्थ विभाजन और उदग्र विभाजन होगा तो ये हंड्रेड्स ऑफ क्यूबिकल सेल्स बन जाएंगी जो कि लेयर्स के अंदर अरेंज हो जाती हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये उसी तरह से ये बन रहा है। तो इसमें फिर यूनिन्यूक्लियर प्रोटोप्लास्ट प्रत्येक कोशिका का ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है एक बाईफ्लैजिलेटेड पायरिफॉर्म गैमीट के अंदर। ये जो है ये गैमीट स्मॉल है, यूनिन्यूक्लिएट है, फ्लैजेला पार्श्व भाग में निवेशित होते हैं और अनइक्वल होते हैं। एंटीरियर लार्ज टेंजल टाइप का और पोस्टीरियर स्मॉल विप्लैश टाइप का होता है। अब फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है। आइसोगैमस स्पीशीज़ के अंदर फ्यूजिंग गैमीट्स जो है वो सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी। इस प्रकार में दो गैमीट्स फ्रॉम द सेम गैमीटेंजियम के भी हो सकते हैं और फ्रॉम द डिफरेंट गैमेटेंजिया ऑफ द सेम थैलस फॉर्म फ्यूज टू फॉर्म जाइगोस्पोर्स, यानी कि जो स्पीशीज आइसोगैमस टाइप समयुग्मन में क्या होता है, दोनों गैमीट्स जो है
पूरी तरह से एक जैसे होते हैं। वो सेम गैमीट एंजियम के भी हो सकते हैं और डिफरेंट के भी हो सकते हैं। उनका जो प्रोडक्ट बनता है दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड जाइगोस्पोर, युग्माणु। फिजियोलॉजिकली एनाइसोगेमस स्पीशीज में क्या होता है, गैमीट्स दो अलग अलग फिलामेंट्स के आते हैं ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स, है ना, ऑफ फ्यूज, ठीक है। फीमेल गैमीट सेटल्स डाउन अबाउट 5 मिनट्स आफ्टर लिबरेशन और सिक्रीट, ये एक तरह से वॉलेटाइल सेक्सुअल अट्रैक्टेंट सिक्रीट करता है जिसे हम सेरेनिन बोलते हैं। तो इसमें क्या है, दो भिन्न भिन्न पौधों से बने गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं। एक लेस एक्टिव होता है जिसे हम फीमेल गैमीट कहते हैं, एक जो है दूसरा एक्टिव ज़्यादा होता है और उनकी संख्या भी ज़्यादा होती है, ये मेल गैमीट की तरह काम करेगा। ये होता है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी में। इन दोनों का फ्यूज़न होगा जल के अंदर। फीमेल गैमीट जो है वो सेक्सुअल हार्मोन सेरेनिन सिक्रीट करता है जिससे कि मेल गैमीट करीब 8 घंटे मोटाइल रहने के बाद ये अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फीमेल गैमीट की तरफ अट्रैक्ट होता है। लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट्स क्लस्टर अराउंड अ फीमेल गैमीट, इकट्ठे हो जाते हैं फीमेल गैमीट के चारों तरफ और अटैच टू इट बाय, और अपने एंटीरियर फ्लैजेलम से उससे अटैच हो जाते हैं। तो कुछ समय तक, तो आफ्टर सम टाइम कुछ समय के पश्चात जो मेल गैमीट है वो कॉन्टैक्ट अपने फ्लैजेलम को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा और ये फीमेल गैमीट के संपर्क में आता है। तो इस प्रकार से दो गैमीट्स फ्यूज़ हो जाते हैं और जाइगोस्पोर्स बनाते हैं। ये प्रोसेस, फ्यूज़न का जो प्रोसेस है, करीब 20 सेकंड्स लेता है और इसके पश्चात जाइगोस्पोर अपना अट्रैक्शन पावर जो है वो मेल गैमीट के प्रति खो देता है, लूज़ कर देता है। इस प्रकार से बाकी के जो मेल गैमीट्स हैं वे फीमेल गैमीट से दूर चले जाते हैं और फ्रीली स्विम करते रहते हैं। द प्रोसेस इन विच मैनी मेल गैमीट्स क्लस्टर अराउंड अ फीमेल गैमीट एंड वन मेल गैमीट, ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारे ये देखिए ये बना हुआ है, ये एक फीमेल गैमीट है, बहुत सारे मेल गैमीट्स जो है वो अटैच हुए हैं इससे और इनमें से केवल एक ही ऐसा होगा। ये जो है ये क्लम्प कनेक्शन कहलाता है, CLUMP, क्लम्प कनेक्शन कहलाता है। और इस प्रकार से केवल एक ही गैमीट जो है अपने फ्लैजेलम जो है विड्रॉ कर लेगा और वो फ्यूज़ होकर क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं इसे, और फिर फ्यूज़ होकर वो जाइगोस्पोर का निर्माण करेगा। अब फेवरेबल ये जो जाइगोस्पोर है ये जर्मिनेट्स विद इन 2 और 3 डेज़ फर्टिलाइजेशन के पश्चात, 2 या 3 दिन के पश्चात जाइगोस्पोर जर्मिनेट होता है। इसका जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा और डिप्लॉयड थैलस का निर्माण करेगा। इस थैलस पर दोनों ही प्रकार के स्पोरेंजिया बनते हैं, यूनिलोक्यूलर भी और प्लूरिलोक्यूलर भी। एक्टोकार्पस में समरूपी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। बोथ गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइटिक जनरेशंस जो है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं और इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हम समरूपी पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है कि किस प्रकार से प्लांट है, ये इस तरह से इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया गया है। ये इसी तरह से इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्टोकार्पस एंड फैमिली फियोफाइसी। मिलते हैं नए मेंबर के साथ। थैंक यू।